Hello bachcho, let's see the question. If alpha is the fraction of HI dissociated at equilibrium in the reaction this, then starting with 2 moles of HI, the total number of moles of reactant and product at equilibrium are. तो देखिए मेरा जो रिएक्शन है वो है 2HI and it is in equilibrium with H2 plus I2. जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ ही था इसने कहा कि भाई HI के कितने मोल्स लेने हैं हमें, अगर हम 2 मोल्स लेते हैं और ये दोनों कितने होंगे 0 0। सर कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो उसने कहा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा, इफ अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएटेड, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। और सर देखिए रिएक्शन को अगर आप पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि HI के 2 मोल ब्रेक हो रहे हैं 1 मोल HI में, सॉरी HI के 2 मोल ब्रेक हो रहे हैं 1 मोल H2 में और 1 मोल I2 में। तो मतलब अगर मैं यहाँ से 2 मोल ब्रेक करूंगा तो यहाँ से 1 मोल और 1 मोल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से 2 अल्फा ब्रेक होते हैं तो एक अल्फा H2 का और एक अल्फा I2 का बनता है, ठीक है। सर इसने कहा कि द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो सर एन टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, रिएक्टेंट के मोल्स हैं 2 माइनस 2 अल्फा प्लस प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं सर, एक है मेरा अल्फा और दूसरा भी क्या अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा। तो ये हो गया मेरा फाइनली इक्वल्स टू 2। तो सर इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, मतलब बी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।